धक्का मुक्की, गाली गलौज, षड्यंत्र के तहत हम लोग को कल प्लॉट में मारने का कार्यक्रम और अभी हम लोग से तुरंत ही मारपीट करने का काम किया। रास्ता में घेर के नहीं आज मीटिंग होगा कह के समिति वालों को मारने पीटने टाइप से करने लगा। आज केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय 13 RTI बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में प्रेस वार्ता रखी गई है। और प्रेस वार्ता जो है आज जो ज़मीन में लूट खसोट मचा हुआ है उसको लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई है। और केंद्रीय सरना समिति के कार्यालय में हमेशा दुखित पीड़ित लोग आते हैं और अपने जो समस्याएं हैं उसको निदान करने का गुहार लगाती है। तो इसके तहत एक आवेदन आया था अरगोड़ा थाना क्षेत्र से, जो अरगोड़ा टुंगरी टोला का मामला था। तो आवेदिका मोदी तिगा जो है आवेदन देकर गुहार लगाई थी कि मेरा पति जो है इस दुनिया में नहीं है, 2010 में इस दुनिया को छोड़ के चला गया और मेरी एक बेटी स्वीटी तिगा है और कोई बेटा नहीं है। और इसका जो पारिवारिक गोतिया लोग जो है ज़मीन हड़पने के लिए ये लोग को प्रताड़ित किया, मारा पीट किया, भूखे रखा, मतलब शारीरिक से भी और मानसिक परेशानी से भी और आर्थिक रूप से ये लोग काफ़ी तंगहाल बेहाल हो गया। तब इसका जो बेटी है स्वीटी तिगा इसको संभाला। उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय सरना समिति के कार्यालय में आया। तो हम लोगों ने दोनों पक्षों को बुलाया और सुलह कराया। दो बार बैठकी हुई, सुलह कराया और उसमें यही कहा गया कि दुखित पीड़ित विधवा औरत इसको समाज में यदि गुहार लगाता है, इसको समाज का दायित्व है कि इसको रक्षा सुरक्षा करना है। इसको लेकर के हम लोग सरना समिति वालों ने हम लोग दोनों पक्षों की सहमति लिया कि जब तक मोदी तिगा जिंदा है तब तक अपने पति का जो भी संपत्ति का अधिकार है उसमें वो खेती करे, उसमें फसल उपजाए, उसमें घर मकान बनाए, जिस तरह से हो उपभोग करे और अपना जीवन यापन कर सके। उसके बाद जो है मरने के बाद में स्वतः जो है ये अपना जो गोतिया है वो लोग का हो जाएगा। दोनों पक्षों ने इस बात को माना और जो है यहाँ सही सिग्नेचर सब किया। इस पेपर में आप देख सकते हैं कि जो है जितने भी लोग हैं विपक्ष के लोग सब सही किया है। इसमें संजय तिगा, विनीता तिगा, धुंधवा तिगा, कमला तिगा, इस तरह से और भी है ज्योति उरांव, आप देख सकते हैं दोनों पक्षों का राजी खुशी से। उसके बाद यहाँ से जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि केंद्रीय सरना समिति को हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते, अध्यक्ष को नहीं जानते हैं, ये फैसला को हम लोग नहीं मानेंगे, मोदी तिगा हम लोग का कोई नहीं है। और इस तरह से जो करके हम लोग को वहाँ पे बेइज्जत किया और षड्यंत्र के तहत हम लोग को कल 26 तारीख को वहाँ प्लॉट में मारने का कार्यक्रम बनाया था। हम लोग का जाने से पहले अनावश्यक रूप से भीड़ लगी हुई थी। जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो हम लोग को वहाँ पर रोक टोक किया गया और जो है हमारे जो महिलाएं हैं उससे भी अभद्र व्यवहार किया गया जो सरना समिति की है। उसके बाद जो मोदी तिगा है उनकी बेटी स्वीटी तिगा है, इनको भी धक्का मुक्की, गाली गलौज करने लगा और सब जो है शराब पिए हुए लोग था और जिसको जो मन में आया अनाप शनाप जो है बके है। क्योंकि केंद्रीय सरना समिति हमेशा से सामाजिक काम से जुड़ा हुआ है और समाज के काम करते हुए बहुत सारे जो समस्याएं हैं समाज को बदनाम करने के लिए, यहाँ तक कि हमको बदनाम करने के लिए कोई असर कसर कोई नहीं छोड़ा है और अभी तक करते हैं। इसी का परिणाम है कि कल हम लोग गए थे पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा जिसके चलते हम लोग का जान माल का नुकसान से हम लोग बचे और अरगोड़ा थाना के पहल से हम लोग का जान बच सका। मेरा नाम स्वीटी तिग्गा है, मेरी माँ का नाम मोदी तिग्गा। हम अरगोड़ा टुंगरी टोली के रहने वाले हैं। हम सरना समिति में एप्लीकेशन डाले थे कि मेरा घर वाला हमको जगह ज़मीन नहीं दे रहा है करके, मेरी माँ के तरफ से। तो वहाँ हुआ ये कि दोनों समूह का आवेदन डाले थे तो दोनों साइड से आया बात रखाया, उसमें दोनों समूह एक साथ मिलके दोनों जन हम लोग किए
कि हाँ समूह दूसरा भयादी वाला लोग भी माना, मेरा जगह ज़मीन देने के लिए वो लोग हाँ ही भरा। और उसके बाद में सिग्नेचर वगैरह सब चीज़ करके गया, तब फिर बाद में बोलता है कि नहीं हम तुम लोग को नहीं जानते हैं। समिति वाला लोग हमको सही न्याय दिया था, पर उधर से सब कोई ना हम लोग पे टूट पड़ा, हम लोग को बोल रहा है कि नहीं समिति नहीं मानते हैं। और समिति वाला लोग अभी हम लोग से तुरंत ही मारपीट करने का काम किया। और आज सुबह में भी कल लेके गया मेरी माँ को और पूरा ज़बरदस्ती में, और वहाँ पे समिति वाला लोग के साथ बैठा है। जब यहाँ का समिति का इंसान से बात नहीं माना तो गांव वाला समिति का इंसान से हम लोग क्यों बात माने। यहाँ का समिति वाला लोग में फिर ब्लेम डाल दिया कल मारा पीटी करने के बाद कि नहीं ये लोग हम लोग को दलाली कर रहा है, जबकि ये लोग कुछ भी नहीं किया था। ये लोग को हम बुलाए थे तब जाके गए थे सब भैया लोग। और समिति कोई तरफ से भी गलत नहीं है। फूलचंद तिर्की में जो जितना भी गलत अथी लगा है सब गलत ही है, पर समिति का इंसान में जो भी गलत बात है ये सब पूरा ही गलत कर दिया। मतलब जितना भी दलाली कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब बात ना झूठ है। वो लोग अपने से पी पा के जो मुंह में आया वो बक दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हम आया था धाका उनका दे रहा है इधर उधर। आज सुबह में मेरी माँ को ले जाके फिर से, कल जब समिति वाला लोग गया था तब बोला गया कि कल सुबह में मीटिंग है, फिर से रखे हैं। तो उन लोग को भी बोला, समिति वाला लोग भी वापस हो रहा था, चलो कल सुबह में मीटिंग है करके बीच रास्ता में घेर के नहीं आज मीटिंग होगा करके समिति वाला को मारने पीटने टाइप से करने लगा। उससे हम लोग को भी मारपीट टाइप से किया। फिर उसके बाद आज फैसला कर रहा है कि नहीं आज चारों खूट में बटाएगा करके। आज ये फैसला हुआ है कि आज चारों खूट में बटाएगा। यही चीज़ जब आप लोग कल कर सकते थे आराम से बैठ के, जब समिति वाला लोग भी बोला कि चलिए आप लोग आराम से बैठ के बात कीजिएगा, तो उस समय वो लोग को नहीं अच्छा लगा। उस समय वो लोग को मारपीट टाइप करने से अच्छा लगा। पर आज वही फैसला कर रहा है। और यहाँ पे जितना भी समिति वाला लोग में जो बदलाव के लिए लगाया गया है वो सब गलत है। तो पुलिस प्रशासन से आप लोग बातचीत किए या निवेदन डालने कुछ किए? पुलिस के पास हम लोग निवेदन हम और फूलचंद भैया गए थे। दोनों के दोनों जन एक दूसरे के डाले निवेदन। उसमें से सब पुलिस प्रशासन बुलाया तो सब पुलिस प्रशासन के पास बोल रहा है कि नहीं हम लोग 4 हिस्सा में, जैसे कि जो मेरे पापा का बनता है उसको इसको देंगे। और फिर बाद में ये भी रख रहा है बोली में कि इसको देंगे और मरने के बाद जैसे कि पालन पोषण करेंगे हम, और मरने के बाद जैसे कि हो गया, जैसे वहाँ पे घर बनाए हैं चाहे खेती बाड़ी कुछ भी किए हैं, उसको अगर मेरी मम्मी कुछ हो गई उसके बाद वो लोग रखेगा। ये कहाँ का न्याय है, मतलब न्याय है? ये तो कोई हाल में सही नहीं है। वही चीज़ में बात रखे तो पुलिस वाला लोग को सामने बोल के गया है कि नहीं ये हम लोग का सरना समाज में ऐसा ही होता है। बल्कि सरना समाज में ये तो नहीं ना है कि जिसका मतलब बेटी है अब उसका माँ ना डिसाइड करेगी, माँ बाप है तो माँ ना डिसाइड करेगी किसको देना है क्या करना है। वो लोग पहले ही डिसाइड करके हम लोग से साइन वगैरह लेने का कोशिश किया। देखिए हम लोग सालों साल से सरना समिति के द्वारा लोग यहाँ काम करते हैं और सबको यहाँ हम लोग न्याय दिलाते हैं। तो अरगोड़ा एरिया से पीड़ित महिला एक आई अपनी बेटी के साथ में, और वो अपना आवेदन दे करके चली, जो भी मतलब गुहार थी और दी। और यहाँ दोनों पक्ष का लोग थे, मतलब इसका विपक्ष भी मतलब दोनों पक्ष के। और उसके बाद दिए, उसके बाद इन लोगों को यहाँ से 2 दिन यहाँ बैठक हुई थी दोनों पक्ष का। उसके बाद यहाँ दोनों पक्ष का दोनों तरफ से फैसला हुआ कि हाँ भाई उसको दिया जाना चाहिए जो भी उसका हिस्सा में पड़ता है। उसके बाद यहाँ तय हुआ, सारा चीज़ हुआ, लिखा पढ़ी करके केंद्र सरना समिति के द्वारा दिया गया। तो फिर हम लोग को तो जाने का ज़रूरत नहीं था और हम लोग कहीं जाते भी नहीं हैं नापी के लिए कहीं भी। लेकिन यहाँ हुआ कि ये लोग पहला दिन गया वहाँ पर नापी जोखी कर रहा था। भाई अपना हिस्सा जो मिला है उसको तो नाप जो करेगा ही ना। तो बाद में ये लोग जो भी किया था, दूसरा दिन से ये लोग को वहाँ से भगा दिया गया, मारने पीटने का धमकी दिया। तो ये लोग बोला कि हम लोग को तो देखिए आप लोग यहाँ से न्याय तो दिलाएं, लेकिन हम लोग को अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तब फिर ये लोग को हम लोग गए थे सहयोग के लिए हम लोग कल गए थे। तो फिर क्या हुआ कि उधर का लोग बहुत सारा हो गए, मतलब इकट्ठा हुए शायद वहाँ पर एक गेट भी लगा हुआ था ये लोग का ज़मीन में।
तो गेट बंद था, तो हम लोग लौट रहे थे, तो हम लोगों को घेर लिया गया। तो दूसरा दिन हम लोग सोचे थे कि फिर समाज के साथ बैठक करेंगे, उस गांव के जितना भी बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के लोग हैं हम लोग से। लेकिन ये लोग बोला कि नहीं, आज ही बैठक होगा, और सिर्फ अपना ही परिवार के लोग थे। तो भाई इस तरह का बैठक तो अपना परिवार से तो नहीं किया जाना चाहिए ना। फिर वहाँ हम लोग को अखाड़ा होता है हम लोग का बैठक का, ये वहीं पर हम लोग को ले जाया गया। उसके बाद पी ऊ करके भी आया सब। उसके बाद सब इसे हम लोग का समिति को भी, सरना समिति को भी मतलब बहुत सारा इस पर विलेम लगा रहा है, दोष लगा रहा है। और ये हम लोगों के जो अध्यक्ष जी हैं फूलचंद तिर्की को भी तरह तरह का इन पर भी विलेम लगाया जा रहा है। तब फिर हम लोग तो भाई यही कि इनको न्याय दिलाने का ना उद्देश्य से गए थे। ये नहीं कि हम लोग ज़मीन हड़पने के लिए गए थे कि दलाली के लिए गए थे। दलाल तो हम लोग नहीं करते हैं, इस दलाली हम लोग यही कि हम लोग दलालों के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जो भी दलाल लोग हैं, जो हम लोग का समाज का आदिवासी ज़मीन को बेच रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। अभी हाल में ही उसका विरोध में ये मोराबादी मैदान में इसका हुआ था ना, सभी ये उसमें हमारे अध्यक्ष जी हम लोग सभी गए हुए थे। और देखिए इस तरह से विलेम लगाया जा रहा है। हम लोग को भी हम लोग भी महिला टीम गए थे, उस पर भी विलेम लगाया जा रहा है कि ये लोग सभी ये है ज़मीन दलाल है। तो भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोग तो भाई सहयोग करते हैं, हम लोग किसी का नहीं, हम लोग ये नहीं करते हैं, हम लोग न्याय दिलाते हैं सबको। जो यहाँ दुखी लोग आते हैं उसको हम लोग न्याय दिलाते हैं। उसकी बेटी एक ही उसकी बेटी है, तो भाई उसको तो मिलेगा ही ना। इसकी माँ बीमार रहती है, इसकी माँ का तबीयत हमेशा ख़राब रहता है, थोड़ा दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहता है। तो भाई उसकी बेटी तो उसको कौन सहयोग करेगा, अपना ही ना करता है। अपना वो लोग कोई नहीं करेगा, इसका रिश्तेदार करेगी तो बेटी को ही दुख लगता है, और बेटी का ही दिल होता है माँ के प्रति। इसलिए बेटी अपना माँ को सहयोग कर रही थी। लेकिन भाई इस पर भी विलेम लग रहा है। हम लोग तो साफ इसमें लिखे हैं कि बेटी का ज़मीन नहीं होगा, बेटी नहीं ले सकती है। इसमें है कि जब तक उसकी माँ जिंदा रहेगी, उसकी माँ के लिए भी तो काम करने नहीं सकती है, उसको दवा दारू का ज़रूरत है। तो भाई ज़मीन से ही तो नहीं ना आएगा, उसमें कुछ तो करना ना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना पड़ेगा। हो सके अपना भाड़ा का मकान बनाएगा, वहाँ से आय का साधन आएगा, तभी तो ये कर सकता है। तो इसीलिए ये लोग कुछ अपना ज़मीन में घर और बनाने के लिए ये लोग कुछ नाप जोक कर रहा था, और खेती बाड़ी करते सोच रहा था बाउंड्री करके। इसी में वो लोग ऑब्जेक्शन डाला। तो बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का मतलब इस तरह से बदनामी ना हो केंद्रीय सरना समिति का खासकर। देखिए सीधी सी बात है कि भाई मोदी तिग्गा एक विधवा असहाय एक महिला है, जबकि इनके परिवार लोग इनको सहयोग मदद नहीं करता है। कुछ दिन सुनाई में आया था कि ये गांव-गांव में जो भीख मांगती थी गांव-गांव घूम के खाने पीने के लिए, जबकि इतने इनके सारा परिवार है। तो भाई ये तो लेके तो नहीं जाएगा, कम से कम इनको जब तक जिंदा है तब तक इनको सेवा सुसरा परवरिश इनको करना चाहिए। इतने जो परिवार जो है, जिसमें जो कि दोनों पक्षों के बीच में बात आए, तो दोनों पक्षों के बीच में दोनों पक्षों को बुलाया गया, दोनों को बैठाया गया, दोनों को बताया गया और दोनों को सहमति भी लिया गया, जिसमें सभी का हस्ताक्षर है, दस्तखत है, और इन लोग का सहमति बना। तब इनके बाद में ये लोग जो अपने जीवन यापन करने के लिए ये लोग कोई भी कदम उठाए, जैसे कि चारदीवारी करना या मकान बनाने का कार्य किया, तो इन लोग को शब्द यहाँ पर कार्यालय से भी इन लोग को लिखित दिया गया है कि अपने पति का संपत्ति का उत्तराधिकारी भी है। जब तक जीवित है तब तक जो है अपना पति का संपत्ति पर वो ऐश भोग कर सकती है, अपना जीवन यापन के लिए वो खेती कर सकती है, अपना बाग बगीचा लगा सकती है, रेंट का मकान बना सकती है अपना जीव का चलाने के लिए। हाँ, उसको वो बेच नहीं सकती है। तो भाई ऐसी स्थिति में कार्य करना उनका कोई गलत तो नहीं था। तो भाई समाज को भी, समिति भी यही देखा, इसी को देखते हुए दोनों पक्षों को
बैठक करा के एक समझौता कराया, और इसमें जो है ये सभी लोग उनका जो है हस्ताक्षर भी दोनों पक्षों के बीच में किया गया, जिसमें हो गया प्रथम पक्ष स्वीटी तिग्गा जो कि मोदी तिग्गा की बेटी है। अब भाई उनके अब कोई बेटा नहीं है, कोई परिवार नहीं है इनके अलावा, तो भाई उनकी बेटी तो आएगी जाएगी, मदद करेगी बेटी दामाद। तो जिसमें जो प्रथम पक्ष है स्वीटी तिग्गा, दूसरा मोदी तिग्गा, और द्वितीय पक्ष के लोग जो है आलोक तिग्गा, संजय तिग्गा, विनीता तिग्गा, टुन्नू तिग्गा, कमला तिग्गा, ज्योति तिग्गा, अनूप तिग्गा, निशु तिग्गा, ये सब लोग जो है सहमति जताए। लेकिन जो है अब वहाँ पर जाके अब अलग तरफ का बयानबाजी करना और इन लोग को प्रताड़ित करना तो गलत है। तो भाई क्या ये रोड पे रहेगी? इनकी जो है अब इनकी बेटी के सिवा कोई है नहीं, तो भाई अपना पति, इन्होंने तो सिर्फ यही मांग कर, समिति भी यही निर्णय लिया था कि अपना पति का संपत्ति को का या अभी उत्तराधिकारी जब तक जीवित है तब तक वो रहेगी। बेच नहीं सकती है, लेकिन फसल उगा सकती है, खेती बाड़ी कर सकती है, रेंट का मकान बन सकती है, जिससे कि इनका जीवन यापन हो सके। इस समिति ने निर्णय लिया और यही जो है दोनों पक्षों की भी समझौता हुआ और दोनों को इनका एक एक कॉपी भी दिया गया। उसके बाद में जब ये लोग जो अपने कार्य जो करने लगे तो भाई दूसरे दिन तो लोगों को कोई रोक टोक नहीं किया। फर्स्ट दिन, दूसरे दिन जो है इन लोग को बैठक करके जो है इन लोग को पर जो है लोग गेट बंद कर दिया, जाने से लोग को वंचित कर दिया, जाने से वंचित कर दिया। जब वहाँ से जब हमारी समिति की पदाधिकारी लोग भी जो गए तो इनको जो है हमारे पदाधिकारी जो सभी जो लौट रहे थे, हमारे समिति के जितने पदाधिकारी सभी गेट को बंद देखा तो लौट रहे थे। तो लौटने के क्रम में जो है इन लोग को, अब जबकि उसकी दूसरे दिन बैठक रखी गई थी तो समिति के पदाधिकारियों लोग को भी इनकी जानकारी दी गई। तो समिति से चलिए कल बैठक में जो है पुनः इनका फिर से जो है निदान निकलने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, इन लोग को रास्ते से ही जो है ने कल बैठक, क्यों बैठक होगी, आज ये बैठक होगी, आज ये बैठक होगी बोल के लोग को आखड़ा में बुला के रास्ता सम्मानित करते हुए आखड़ा में ले जाएंगे। ये तो बड़ी दुखद की बात है कि थानेदार नहीं पहुंचते तो हो सके लोग साथ में क्या और भी कुछ भी अभद्र व्यवहार करने का संभावना हो सकता है। अब हमारे समिति के लोग जो निदान करने के लिए गए हैं तो उन पर लगता है कि दलाली का आरोप, जो कि दलालों लोग ही खुद लगाता है।